अल्लामा इकबाल उर्दू की शायरी में एक ऐसा नाम है, एक क्लोजर स्टैचर, एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसको कि हम लफ्जों में एक्सप्लेन पूरी तरह नहीं कर सकते। क्यों कि इतनी लार्ज विजन, इतना बड़ा विजन अल्लामा इकबाल का है कि इसे चंद शब्दों में, चंद लम्हों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। 1909 में जब अल्लामा इकबाल ने शिकवा लिखा तो हलचल मच गई सारे आलम इस्लाम में, और उनके ऊपर काफी तनकीदें की गई कि अल्लामा इकबाल ने अल्लाह से सवाल करने की जुर्रत किया। मगर जब अल्लामा इकबाल ने 1913 में जवाब शिकवा लिखा तो सारी दुनिया में एक तूफान मच गया और उनके नाम, उनके शोहरत का सारी दुनिया में डंका पीटने लगा। अल्लामा इकबाल की वो शख्सियत है उर्दू शायरी में, वो शख्सियत है, उस बुलंदी तक कोई भी तसव्वुफ में जाने वाला फिलोसफर वहां तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अल्लामा इकबाल के कुछ मशहूर अशार हम आपके सामने रखना चाहते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे पता तेरी रजा क्या है। ये अल्लामा इकबाल की सोच है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये जो कर्म का सिद्धांत, ये जो अल्लामा इकबाल ने दिया है और कहा है कि आप अपने आप को बुलंद बनने की कोशिश कीजिए, और जब आप कोशिश करेंगे तो गॉड, अल्लाह, ईश्वर आपकी मदद करेगा। अल्लामा इकबाल ने कहा कि यकीन मुहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फाते आलम। यकीन मुहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फाते आलम, जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। क्या बात अल्लामा इकबाल ने कहा है कि यकीन मुहकम, आपका यकीन मजबूत होना चाहिए, मोहकम होना चाहिए। जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए। और अमल पैहम, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, अमल पैहम होना चाहिए। और मोहब्बत फाते आलम, सारे दुनिया के लिए आपके दिल में मोहब्बत होनी चाहिए, सारे दुनिया के लिए आपके दिल में मोहब्बत होना चाहिए, लव होना चाहिए। मोहब्बत फाते आलम, जिहाद जिंदगी में, जिंदगी के इस जिहाद में यही है मर्दों की शमशीरें, यही है मर्दों की शमशीरें जीवन के जिहाद में, यही वो तलवार है। मोहब्बत फाते आलम, यकीन मोहकम, अमल पहम, मोहब्बत फाते आलम। ये अल्लामा इकबाल की फिलॉसफी है, ये सोच है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अमल से जिंदगी बनती है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अमल से, प्रैक्टिकल से, कर्म करने से जिंदगी बनती है। सोने से, सोचने से, सिर्फ सपना देखने से और अमल न करने से उस पे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आप अमल न करें।
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ اپنے فطرت میں نہ تو اچھا ہے نہ برا ہے نہ ناری ہے، یہ خاکی نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ان دا ڈے آف وچ وی آر میڈ نیدر لائٹ نور ڈارکنیس آف ایول ڈیولز۔ تو ہم اچھے تبھی ہیں جب عمل سے ہم اچھے ہیں، اور کوئی بھی آدمی اچھا اور برا اپنے عمل سے ہوتا ہے، وہ اپنے عمل سے کامیاب ہوتا ہے، اپنے عمل سے ناکامیاب ہوتا ہے۔ یہ اس کے کرم پہ ہے کہ وہ کیسا کرم کرتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہار کی موجوں میں، کہ تیرے بہار کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تمہارے جیون میں، زندگی میں اے اللہ طوفان آ جائے، اسٹارم آ جائے، کیونکہ تمہاری جو زندگی ہے، زندگی کی میں یہ جو طوفان اس میں نہیں ہے، شانتی ہے۔ اس لیے تمہارے زندگی کے سمندر میں طوفان آ جائے، بے چینی آ جائے، اضطراب آ جائے۔ یہ جو شانت لہریں تمہاری زندگی میں ہے، اس میں بے چینی آ جائے، اضطراب آ جائے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہار کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ یہ جرت ہے، یہ علامہ اقبال کی یہ سوچ ہے۔ علامہ اقبال ایک جگہ کہتے ہیں کہ نشان مرد مومن باتو گویم، چوں مرگ آید تبسم بارے لب اوست۔ You ask me of the marks of a man of faith. When death comes to him, he has a smile on his lips. جو مرد مومن ہے، اس کو جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پہ مسکان ہوتی ہے، اسمائل ہوتی ہے، وہ ڈیتھ سے گھبراتا نہیں۔ یہ علامہ اقبال کی سوچ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔